डिब्बा की तरह बजाओ भाई। जो मैं चचा हाँ बदमाशों की बात कर रहा हूँ मैं चचा, बदमाशों गुंडों की बात कर रहा हूँ मैं, फालतू आदमियों का नहीं बोल रहा हूँ। जो गुंडे बदमाश हैं उनको बजाना चाहिए सबको। कह दिया माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई चलेगी। हाँ, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो कहता है मिट्टी में मिला देंगे, सही कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। देखो जितने भी बदमाश थे, जितने भी डॉन थे, दोनों ने अब मिला के हर चीज़ का हिसाब लगा दिया। अब जैसा भी माफिया के खिलाफ, जब तक हम माफिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा। अब हम भी तो बोलना चाहिए, हमें पब्लिक, आम पब्लिक भी बोलनी चाहिए। जितना हमें लूटा हुआ है इन जैसों ने, उसका हम खून नोचना चाहिए। मगर ये तो कहा जा रहा है कि शफीकुल रहमान बर्क कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा मिल रही है। जितने मुस्लिम लीडर हैं एक एक करके सबको गिराया जा रहा है। आजम खां हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, सबके पीछे पड़ गए हैं योगी जी। देखो अब तो सबको नीचे गिराना है। आने वाले टाइम में तो सबको ही गिराना है नीचे। जितने भी बदमाश हैं, जितने भी डॉन हैं, अब तो इनकी सरकार है, अब तो करना तो पड़ेगा ही। ये सही हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मसला ये है कि आदमी नहीं वक्त बलवान होता है। जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा भुगतना उसको वैसे ही पड़ेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। चलती चक्की दे के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचन खोए। ये दोहा कितना प्यारा है। ये संसार है भाई, जो बुरा करेगा उसको तो पिसना ही पिसना है। मगर इसमें ये कहा जा रहा है कि परिवार को सजा देने की आखिर जरूरत क्या है? परिवार जब बुलडोजर लेके घर क्यों गिरा दे? ये मसला गलत है। घर किसी का गिराना गलत बात है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो तो माफिया का घर गिराना सही है कि गलत? नहीं, घर किसी का नहीं गिराना चाहिए यार। घर में सजा एक करे और सजा। जितने भी रोड थे, जितने भी नाले थे हमारे जो दबे हुए थे, आज उनके ऊपर मकान बने हुए थे, उन्हें तो गालेगा ही। अब जैसा भी प्रधानमंत्री गाले, कोई भी गाले। इसका क्या कहना है सर? क्या नाम है? कुछ नहीं बताइए ना। मैंने बताया। तो ये जो अतीक पे हो रहा है सही हो रहा है? हाँ, इनकाउंटर सही है। इनकाउंटर अभी कम हो रहा है और होना चाहिए। वो किसने कह दिया मुसलमानों पे हो रहा है? मैं एक नहीं दो नहीं, मेरे गांव के पड़ोस में ठाकुर का लड़का मारा गया है। किसने कह दिया? ये सारा सर फेक है। मुसलमानों पे केवल नहीं हो रहा है, ये योगी जी सबको बजा रहे हैं। शफीकुल रहमान बर्क कह रहे हैं नहीं, वो कहने देख के हो रहा है। कहने दो, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम कहना है यार। अतीक अहमद का गुर्गा था, वाहिद अहमद, उसका एनकाउंटर हुआ, घायल हो गया। तो यार वो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा, गोली मारते हुए तो बड़ा मजा आया था, अब गोली खाने में तकलीफ हो रही है। तो ये जो मतलब अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसके आप पक्ष में खड़े हैं? हम बिल्कुल पक्ष में खड़े। हम अतीक अहमद के पक्ष में नहीं है, ना तो हम योगी जी के पक्ष में खड़े हैं। हम कानून के पक्ष में खड़े हैं। कानून सही है यार। इनको बढ़ावा 18 साल पहले जो है वो कांड करा था उन्होंने, एक राजूपाल को मारा था। तो उसके बाद 18 साल के बाद दोबारा अटैक किया। अगर ये कांड पहले हो गया होता तो उस बंदे की जान जाती। या उसके पास बीवी बच्चे नहीं है, वो बिना बीवी बच्चे का है। वो निकम्मा आदमी था, वो शरीफ आदमी था, तभी तुमने उसको मार दिया। वो भी बदमाश होता तो तुम्हें पेलता वो। मगर कह रहे हैं कि कानून है, व्यवस्था है, अदालत है, कोर्ट में लाइए, सजा दीजिए। इनकाउंटर कोर्ट, कानून, अदालत ही तो हमारा गड़बड़ है यार मामला। आज सऊदी अरब में क्राइम जीरो है। वहाँ देखो, चोरी करे हाथ कट जाता है, गलत काम करे मुंडी कट जाती है। यहाँ तो आए दिन लड़कियाँ मारी जाती हैं, आए दिन रेप होते हैं। जो कानून व्यवस्था सुधारने की जो होड़ है, ये सही होना चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम है। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा योगी जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। इससे लाजवाब कोई काम नहीं है। कैसे? क्यों? अपना कानून इतना कमजोर है, इतनी चूड़ियां पहनी रखी हैं कानून ने। कोई बलात्कार करता है, 2-5 साल तक घूमता रहता है बलात्कारी, पैसा दे के छूट जाते, चाहे नेता हो, मंत्री हो, किसी का बेटा हो। भाई घर टूट रहा है, अब समझ में आएगा आदमियों को। बलात्कार करोगा पूरा घर भुगतेगा। उमेश पाल वाला मामला है। हाँ, एक और इनकाउंटर हुआ, उस पे लेकर सवाल उठने लगा कि ठाए से पूरे देश प्रदेश बिल्कुल बजना चाहिए। डमरू की इससे भी ज्यादा बजना चाहिए, पूरे देश में बजना चाहिए। गुंडे, बदमाश, माफिया बिल्कुल ऐसे ही साफ होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी हो, ईसाई हो, सबको बजाना चाहिए। बिल्कुल
मैं हूँ मैं मुझे बजा दो। हाँ डिब्बा की तरह बजाओ भाई। जो मैं चचा हाँ बदमाशों की बात कर रहा हूँ मैं चचा, बदमाशों गुंडों की बात कर रहा हूँ मैं, फालतू आदमियों का नहीं बोल रहा हूँ। जो गुंडे बदमाश हैं उनको बजाना चाहिए सबको। कह दिया माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई चलेगी। हाँ मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो कहता है मिट्टी में मिला देंगे, सही कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ कैसे? उनकी अच्छाई है, अच्छाई के साथ है। ये जो कानून व्यवस्था का मॉडल है बुलडोजर और गोली, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी सही। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, क्यों? उनके कारण। हाँ, यूं नहीं कह रहा मैं, उनके कारण है। ऊपर वाले के कारण भी है और उनके कारण भी है, हाँ, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन इतना टाइट कर रखा है, हद से ज़्यादा। हाँ। आज कैसे भी जा सकते हो, कैसे भी घूम सकते हो। आज पूरे 12 बजे भी पहुंच सकते हो। आज यूपी के अंदर हर तरह का कानून है। अखिलेश तो कह रहा था हमारे समय में सब बढ़िया था। अजी बुलडोजर लेके तोड़ने का काम करते हैं, हम बना रहे थे। उन्होंने तो चोरी करी है। अच्छा काम गिना दे। हैं? कांग्रेस ने कोई काम अच्छा करा है? मुलायम ने कोई अच्छा काम करा? अजीत सिंह ने कोई अच्छा काम करा है? आज तक हमें बता दो। और मायावती ने कोई अच्छा काम करा है? एक काम तो अच्छा काम कर रहा था, हाथी बनवा दिए थे। बाबा अच्छा कर रहे हैं। बाबा ने तो सारे काम अच्छे कर दिए। क्या कर दिया? सारे काम कर दिए। राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। आपको राम मंदिर से क्या फायदा? राम मंदिर से जो आज से 70 साल से राम मंदिर नहीं बना, वो राम मंदिर बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी सरकार आई उनने चापलूसी करी, मैं मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन बनवाया नहीं। एक मिनट, अरे रुको एक मिनट। उसी के ऊपर कानून चलता था आज तक। आज प्रधानमंत्री जो बनता था उसी के ऊपर कानून चलता था। आज वो कानून ही खत्म हो गया। अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए। अब मुद्दा हिंदू मुस्लिम का आ गया। अब वो खत्म हो गया था, अब वो ला रहे हिंदू मुस्लिम। क्यों? काहे का लड़ाई है? आज ये भाईचारा आज अलग नहीं है। आज भाईचारा अलग कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाईचारा अलग करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं भाईचारा खत्म कर रहे हैं योगी जी। हिंदू मुस्लिम तो योगी ऐसा योगी जी, कोई योगी ने वोट नहीं मिली। यूपी में वोट नहीं मिलेगा। यूँ बताओ कौन से जिले से वोट नहीं मिली? कौन से गाँव से वोट नहीं मिली? वोट क्या? कौन से गाँव से वोट नहीं मिली अच्छा। यूपी के अंदर? हाँ तो आपका मानना है योगी जी बढ़िया, आपका क्या मानना है सच्चा? अरे सही है भाई, सब सही है सब। क्या नाम है आपका? अरे छोड़िए। अरे बताओ यार, क्या है दादा? देखो अखिलेश का राज, मुलायम सिंह का राज गिना दूं आपको। मैं गाली बकना नहीं चाहता, लेकिन देखो अखिलेश के यादव राज में छोटा सा बच्चा थाने में पड़ के बोलता था, इज्जत करो हमारी, नहीं माँ चुट जाएगी तुम्हारी। नहीं मैं गाली बकना नहीं चाहता, बता रहा हूँ एक उदाहरण। ये था मुलायम सिंह का यादव राज। आज देखो अच्छे बड़े से बड़े बदमाश ढेर हो रहे हैं। ये सही नहीं है आपकी नजर में। मैं कह रहा हूँ स्वर्ग का सब में बड़ा काम है मिट्टी में मिलाना गुंडों बदमाशों को। इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं पृथ्वी पे। मगर लगातार इनकाउंटर पे जो सवाल उठा है, एक तरफ योगी जी की जो बात चल रही है कि कानून व्यवस्था बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिला रहे हैं। ना कोर्ट, ना जेल, ना बेल, सीधा प्रभु से मेल वाली जो पॉलिसी चल रही है, ये क्या ठीक है? ये बहुत बढ़िया, ऑन द स्पॉट इसके कहते हैं डिसीजन मेकर। देखिए जो गुंडागर्दी है वो तभी खत्म होगी जब ऑन द स्पॉट पे इस तरह का एनकाउंटर होंगे। नहीं तो क्या हो गया, उनको पहले क्या होता पॉलिटिकली जो है वो क्या होता संरक्षण मिलता था बदमाशों को, इसीलिए इतने सालों से जो है वो फले फूले। गरीबों का जो है पैसा वो चोट असूलते थे, ज़मीनें जो है कब्जा करते थे। जैसे आजम खान जी ने इतनी जो है आज जो है सरकारी अभिलेखों में जो ज़मीनें आ गई है कि इन्होंने जो है वो साजिशन षड्यंत्र के तहत जो है वो इतने सैकड़ों बीघा ज़मीन जो है गरीबों की ले ली है। तो आज कैसे पर्दाफाश हो गया, आज वो कैसे जेल में हो गए, क्योंकि उनका सरकार नहीं है। ये सब राजनीतिक संरक्षण था पहले। आज योगी है, ठीक है, हाँ आज योगी है तो आज देख लिए पब्लिक कैसे पलट गई। वो तो उनमें कहा जाता है कि मुसलमानों के रहनुमा थे, लीडर्स थे, इसलिए उनको टारगेट किया नहीं तो वोट आप ये देखिए वोट तो वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भाई भी थे, मैक्सिमम तो वहाँ वो क्या कहे मोहम्मदन ही थे। ये अतीक पे जो किया जा रहा है एक के बाद एक इनकाउंटर, अदालत का क्या होगा? नहीं अदालत कहाँ जाएगी जब नहीं काउंटर से फैसला? एक बात है, केस तो उन पे आज से नहीं कई सालों से चल रहे, 20 साल से चला। क्या हुआ अदालत का? ठीक है, आज जब गवर्नमेंट इसकी आगे जब उन्होंने ये कहा कि नहीं जो बदमाश होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, वो चाहे भाई हो उसका, चाहे भतीजा हो, चाहे उसका रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, ठीक है।
जो भी उसके बदमाशों को संरक्षण देगा भाई उसका जो है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। हाथरस में एक मतलब वो लड़की थी, उसका रेप करके उसका मतलब हत्या कर दी गई और उसमें बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया बताओ? उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? फैसला उस पे आ गया, उस पे ऐसा अरे ऐसा क्यों नहीं भाई? कोर्ट था ना, आपने पढ़ा फिर कोर्ट पे वेजिट आया तो पहले उसे भी मतलब लेके जाते। अरे अभी आपने पढ़ा ही नहीं। कोर्ट का जो इस पे आ गया उसको पढ़ो तो भाई। तो इतना समय दिया क्यों? आपको क्या लगता है, क्या शुभ नाम होगा आपका? ललित कुमार। ललित जी आपको क्या लगता है ये जो योगी मॉडल है, क्या ये कानून व्यवस्था का बेस्ट मॉडल है या वर्स्ट मॉडल है? बेस्ट मॉडल है। कैसे? कैसे क्या कि जैसे इंडिया की जो जुडिशरी है ना, उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, तो उसके थ्रू जो वो डिसीजन ले रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो जैसे कि मान लो ये पुराने गुर्गे हैं काफ़ी ज़्यादा, अतीक अहमद और इन सब टाइप के, मुख्तार अंसारी, इनका मतलब जो रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। और अगर हम देखो बोलना नहीं चाहिए पर बोल रहा हूँ कि अगर हम इंडियन जस्टिस के थ्रू जाएंगे ना तो इन लोगों को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें अपने मतलब पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है तो योगी जैसे जिस तरह से एक्शन ले रहा है, अगर उस तरह से हर स्टेट की गवर्नमेंट एक्शन ले तो कम से कम अपराधियों के दिल में ये तो डर रहे, जैसे आज की डेट में यूपी में सारे अपराधी मारे मारे भागे भागे फिर रहे, तो कम से कम लोगों के अंदर ये तो रहे हाँ हमारी जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो मतलब इमीडिएट एक्शन ले रही है। इमीडिएट एक्शन से ये होगा कि हाँ हमें जो है न्याय बिल्कुल मिल रहा है और वो बंदे डरे रहेंगे, तो जो हम जैसे नागरिक हैं, आम पब्लिक, उनको जो है ज़्यादा वो लोग दिक्कत नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए पुरानी सरकारों के अंदर यूपी हो चाहे आज बिहार में है, आज की डेट में भी बिहार में क्या होता है, वसूली होती है नॉर्मल दुकानदारों से, रेडी पटरी वालों से, पर अब योगी मॉडल में वो चीज़ अब करने की हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर। तो वो यही है कि वो उसका मॉडल ऐसा है। मतलब कह रहे हैं कि देश में अगर सबसे अच्छा कानून व्यवस्था का कोई मॉडल है तो उत्तर प्रदेश मॉडल है। उत्तर प्रदेश मॉडल है, ठीक है। मतलब इस समय ये नहीं बोलूंगा कि सबसे बेस्ट है, पर कम से कम उसने बुलडोजर पे सवाल जो उठ रहे हैं, कहा जा रहा है घर क्यों गिरा रहे हैं, घर जुड़े हुए लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, जो व्यक्ति कर रहा है उसको देखिए घर का जो पैटर्न है ना, घर का पैटर्न तो आप देखिए तो हिंदुस्तान के अंदर अगर मान लीजिए कि 70% जो पॉपुलेशन है, मान के चलिए वो अवैध ही है, ठीक है। तो उसको वो किस तरीके से वो वहाँ पे, अब मान लीजिए वहाँ की जो वो है न्यायिक व्यवस्था है और जो वहाँ का लेखपाल विभाग है, उसने क्या देखा, क्या उसके पेपर में आया, अगर उसे अनऑथराइज लग रहा है तो वो वहाँ पे गिरा रहा है। अब वो इंस्टेंट कार्रवाई कर रहा है, और वैसे वो लंबे प्रोसेस से जाओगे तो उसकी चेकिंग होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, उस हिसाब से आएगा। फिर क्या कह रहे हैं भैया, तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए उसको, उसका अहमद का अतीत अहमद तो है, मतलब उन्होंने मतलब काफ़ी समय पहले से कुछ कांड किए हैं, तभी तो मतलब जेल में न्याय चल रहा है उनका। माफियाओं का घर टूटना चाहिए कि नहीं? टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। क्यों टूटना चाहिए? उन्होंने कुछ गलत किया, तभी तो जेल के अंदर हैं। जेल का अभी आप कुछ और बोल रहे थे, आप कुछ और बोलने लगे। आप बताइए सर, क्या शुभ नाम होगा आपका? नितेश कुमार सर। नितेश कुमार। नितेश जी कहाँ से? नितेश जी मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। नितेश जी, अभी जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था वाला मॉडल चल रहा है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, और पक्ष ये कह रहा है कि यही कानून व्यवस्था असल न्याय है। इस पर जनता क्या कह रही है? हम तो एक ही बात पूछने वाले हैं सर, कि ये पूरे देश में क्यों नहीं है। क्योंकि जब तक शासक एक अच्छे डिसीजन नहीं लेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगा, तब तक जनता कभी कानून को, किसी रूल को फॉलो नहीं करेगी। तो ये बहुत अच्छा है। तो मुख्यमंत्री का कहना मिट्टी में मिला देंगे, इनकाउंटर, बुलडोजर, ये तीनों चीजें। बोलने का तरीका हो सकता है, लेकिन शासन तभी अच्छा चलेगा जब राजा अच्छे डिसीजन लेगा। हाँ, वो किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि इनके पीछे इनके भी कुछ समर्थक थे जिन्होंने कुछ ऐसा किया था, वो भी, उनके भी घर ढाए गए। तो ये सिर्फ एक तरफ की राजनीति नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आप चाहते हैं कि योगी मॉडल पूरे देश में आए? हम हरियाणा से हैं, हम चाहते हैं कि योगी जी हरियाणा में भी सीएम बने। खट्टर जी हैं तो अभी क्या लगता था जो अभी है योगी जी का मॉडल क्या सबसे बेस्ट मॉडल है? ये भाई साहब पूरे भारत में चलना चाहिए, हर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा चलना चाहिए। हाँ जी, बहुत लोग झुग्गी झोपड़ी क्या ने कब्जा कर रखे, सब तोड़ो ना, कोई कोठिया थोड़ा ना तोड़ रहा है। हाँ जी, ये अतीक पे जो कार्रवाई हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है, होना चाहिए। अतीक पे अभी तो बहुत लोग हैं। हाँ जी,
सही हो रही है, आपको क्या लगता है भैया, सही हो रही है? क्या नाम है? हो रहा है बढ़िया। LK तिवारी, LK तिवारी। कहाँ से तिवारी जी? यूपी से जी। क्या बढ़िया लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। तोड़ाई करें तो और अच्छा है, तोड़ाई करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे प्यार से निपटाने से कोई फायदा नहीं है, प्यार से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है प्रदेश के अंदर, जो बोलता है बस नहीं है। बोलते बोलते हैं हैं तो कुछ भी बोलो, बोलने के लिए किसी ने मुंह थोड़ी पकड़ा। अब जो मैं भी बोल सकता हूँ, जो भी मर्जी, कोई मुंह थोड़ी पकड़ रहे होगे आप। योगी जी कैसे बेहतर है? तो बढ़िया है, सब बढ़िया। तोड़ाई करें और अच्छी बात है। तोड़ाई करें, हम लोग तो समर्थन में हैं, यूपी वाले सारे समर्थन में हैं। योगी जी फिर आएंगे। गाड़ी पलट जाए। अरे गाड़ी क्या, सीधा गोली मार दो, गाड़ी पर लड़ने की कोई बात ही नहीं है। और क्या, सीधा गोली मारो। ऐसे लोगों को बिल्कुल मार दो, किसी भी कोई भी गुंडा हो उनको सीधा उड़ा दो। वो अभी तो गोली चला रहे हैं, सबको मरवा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या बुराई है? उन्होंने 40 साल से कर रहे हैं, किसी को अब मिला 5 साल से टाइम मिला। अब 5 साल से टाइम मिला है ना, जोगी को 5 साल है, जो भी 8 साल हुआ, तब से तो यही लोग कर रहे थे। मुलायम भैया और अखिलेश जी, सपा मायावती जी, सभी लोग कर ही रहे थे ना। सपा तो भाई साहब, हम तो बनाने का काम कर रहे थे प्रदेश को, योगी जी बस तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई उनके नज़र में तोड़ने का है, पब्लिक के नज़र में बनाने का काम है। मेरे नज़र में तो बन रहा है। क्यों, सपा के समय सही नहीं था? नहीं था ना, मेरे गांव में एक सड़क नहीं थी, आज वहाँ पर क्या नाम है कि 15 फुट की सड़क जा रही है, RCC ढलाई है, मेरा हाईवे बन गया फर्स्ट क्लास का बढ़िया। और क्या चाहिए? बढ़िया हो। हाँ बढ़िया हो रहा है। क्या दादा, क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद कदीम। मोहम्मद जी इधर है। कहाँ से मोहम्मद जी? जी बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश से। जी उत्तर प्रदेश से। आप मोहम्मद जी एक बात बताइए, अभी ये जो अतीक वाला जो मामला चल रहा है, इसको लेकर शफीकुल रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू मुसलमान हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए अतीक अहमद के साथ ही हो रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए अगर वो अपराधी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और घर भी गिरा दिया जाए? ये तो कोर्ट का काम होता है घर गिराने का, ये कोई सरकार का काम होता है, या प्रशासन का काम तो है नहीं। नगर निगम का काम है, इलीगल है तो तोड़ देंगे। वो तो नगर जी निगम अगर तोड़ता है दिल्ली में। अगर कोर्ट से आदेश होते हैं तो उस काम को फौरन करना चाहिए। अगर वो दोषी पाया जाए तब है उसका नुकसान करने का जायज़ तरीका। आपका क्या मानना है, ये जो बाबा का मॉडल है कानून व्यवस्था का, इस पर आपकी क्या राय है? तो क्या हम जो ये कहेंगे, संविधान से अलग हटके अगर कुछ चलता है तो गलत चलता है, चाहे वो बाबा जी हो या कोई भी हो। संविधान से क्या अलग हटके चल? अगर संविधान जी जब कोर्ट के अंदर जब मुकदमा पहुंच जाएगा, ये तो कोर्ट को देखना है, तो जजमेंट करना है कि हाँ भाई इसको सज़ा देनी है या इसके अंदर कोई अपराधी नहीं है। अगर अपराधी है तो सज़ा मिलेगी, अपराध नहीं है तो उसको जो फिर बरी करेगी कोर्ट।